जय हिंद, सुप्रभात। यूपीएससी मित्र ऋतु मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यह खबर आपके कई प्रसारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक और लाभदायक होगी। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खास खबरें। कुछ खास खबरों को हमने टिक किया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज की खास खबरें। केरल के ईसाई धार्मिक सभा में धमाके, 2 की मौत, 51 हुए घायल। धमाकों के वक्त कालमसेरी के सम्मेलन केंद्र में मौजूद थे 2000 से अधिक लोग। 5 घायलों की हालत गंभीर। विस्फोट में आईडी का हुआ प्रयोग। कोची निवासी डोमेनिक मार्टिन नामक व्यक्ति ने ली घटना की जिम्मेदारी। त्रिचूर में किया आत्मसमर्पण, खुद को बताया यहोवा के साक्षी का सदस्य। एक दिन के पूर्व केरल में हमास आतंकी एक कार्यक्रम को किया था संबोधित। आइए हम बात करते हैं केरल की, जहां ये हमला हुआ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को यह राज्य बनाया गया। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की विधानसभा सीट 140 है, राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट 20 है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर लगाया जीत का छक्का। लखनऊ में गत चैंपियन को 100 रनों से मात देकर चुकाया एजबेस्टन का हिसाब। कप्तान रोहित ने लगाया अर्धशतक, समीर ने झटके 4 विकेट। अभी हम देख रहे हैं कि चल रहा है इस समय वर्तमान में आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसका होस्ट 2023 में भारत है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में देखने को मिलेगा। और ये जो कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो पिछले साल की वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही है, उसे भारत ने 100 रनों की मात देकर हराया। आंध्र प्रदेश में दो ट्रेनें टकराई, 10 की हुई मौत। प्लासा एक्सप्रेस ने विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी। अंधेरा होने की वजह से राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत। प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जाने हालत। मृतकों के परिजनों प्रति संवेदना व्यक्त की। केरल टूटने की वजह से रुकी थी विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन, केवल टूटने की वजह से। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यह 1 नवंबर 1956 को बना था और यह भाषाई राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीट 70 है। विधान परिषद भी यहाँ मौजूद है। इसमें विधानसभा की 58 सीट है, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसकी खबरें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे की खबर देखते हैं। मन की बात में मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाए और देश में बने सामान ही खरीदने की बात की। प्रधानमंत्री ने फिर दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। कहा इससे सिर्फ छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से खरीदारी तक नहीं रखेंगे सीमित। भारत आज दुनिया का बड़ा उत्पादन केंद्र, सब कुछ देश में उपलब्ध है। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को फिर से वोकल फॉर लोकल का मन देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। अभी हम देखें रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात जारी की है। दूसरे दिन भी हवा रही बहुत खराब, राहत को नहीं रहा आशा। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, जहां की प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर 21 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है। देख रहे हैं कि दिल्ली में शनिवार को 304 तो रविवार को 325 दर्ज किया गया एक्यू
आई। 3 इलाकों का गंभीर श्रेणी भी पहुंचा। देख रहे हैं कि दिल्ली में इस समय बढ़ रहा है प्रदूषण, उसी की खबर दी गई है। प्रदूषण से बचाव के लिए करें N95 मास्क का इस्तेमाल। शर्मिला टैगोर सम्मान। जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को सर्वोच्च सम्मान इम्तियाज ए जामिया से सम्मानित किया गया। रविवार को जेएमआई के 103वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्हें यह सम्मान दिया गया। सम्मान हासिल करने के बाद शर्मिला ने कहा, यह उनके लिए बहुत भावनात्मक क्षण है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जामिया आज कहाँ है और रैंकिंग में इसका अच्छा प्रदर्शन कर रहा था तथा दुनिया के संस्था में नाम भी है। यह अद्भुत है कि मैं कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। मैं अपने अभिनय करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। यह सर्वोच्च सम्मान, यह अविश्वसनीय है। मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं इसके बारे में कैसे महसूस कर रही हूँ। अभी हाल ही में शर्मिला टैगोर को जामिया मिलिया इस्लामिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली पहुंचे 8,500 अमृत कलश। अमृत महोत्सव समारोह और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन कल। हम जानते हैं कि 1 सितंबर से यह शुरू हुआ था अभियान। कल 31 अक्टूबर को यह इसका समापन होगा। 2 लाख से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं देश भर में। अभियान को लेकर 4 करोड़ से अधिक लोग सेल्फी अभियान से जुड़ी वेबसाइट पर अपलोड हुई है। पीएम मोदी करेंगे समापन कार्यक्रम को संबोधित। विधायक के प्रमाण पत्र से झारखंड विस में नियुक्त अंक पत्र से भी छेड़छाड़। नियुक्ति घोटाला देखते हैं क्या हुआ। झारखंड विस नियुक्ति घोटाले के जांच के गठित विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट में है। गड़बड़ियों का उल्लेख जो साक्षात्कार बोर्ड में हुए थे शामिल। उन्होंने भी जारी किए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र। ज्यादातर के पत्रों पर लगा वाइटनर। अभी देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि केंद्र में अगर हमारी सरकार बने तो पूरे देश में कराएंगे जातिगत जनगणना। अभी हम देखें कि हाल ही में बिहार राज्य में हुई है जातिगत जनगणना, जो भारत का पहला राज्य बना जहां जातिगत जनगणना हुई है। जातिगत जनगणना की शुरुआत 1929 में हुई थी। अब यहाँ जनगणना की बात आई है तो जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन इसमें सभी लोग शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद 1881 में 10 वर्ष के बाद जनगणना हुई जिसमें सभी भारतीय शामिल हुए। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद जनगणना शुरू हो गई। और वहीं बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। और ये देखते हैं कि संपादकीय पात्र है राष्ट्रीय संस्करण का। तो देखते हैं इसमें कई महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं। क्रिकेट विश्व में हिमाचल देश की मिट्टी से जुड़े का अभियान। ये भी देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सितंबर को चलाया गया था अभियान मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान अमृतकाल के 5 प्रणालियों की पूर्ति साथ ही युवाओं को प्रेरित भी करेगा। ये जेडी किशन रेड्डी बोल रहे हैं। भारतीय कूटनीति के लिए परीक्षा की घड़ी। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे। आर्थिक व सामरिक साझेदारी के स्तर पर यह बात विशेष रूप से देखी जा सकती है, परंतु हाल ही में कतर ने जिस प्रकार से विवाद को उभारा है उसे देखते हुए भारत को खाड़ी देश की नीतियों और सचेत पर
सतर्कता से काम करना होगा। अपने हित की सुरक्षा के लिए कतर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का आधार स्पष्ट करने की मांग हमें करनी चाहिए। जिन आधारों पर भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को निशाना बनाया गया, उसे सार्वजनिक करने के लिए हमें दबाव बनाना होगा। अब यहाँ दिया है भारत और कतर का संबंध। कतर में 7 लाख भारतीय लोग रहते हैं। यह उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भी है। कतर भी भारत को सोशल ट्रीटमेंट देता है। भारत अपने कुल LNG लिक्विड नेचुरल गैस आयात का 40% कतर से मंगाता है, जबकि कतर के कुल LNG निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% है। वर्ष 2016 में कतर ने भारत के लिए LNG की कीमतों पर 50% की कटौती कर दी थी। देखते हैं कि भारत और कतर का संबंध क्या है। मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति का मुद्दा भी देख रहे हैं कि मालदीव की खबर है। भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया की सबसे सस्ती। ये हमारे दूरसंचार सेवा मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया की सबसे सस्ती है और सरकार चाहती है कि यह सबसे किफ़ायती बनने रहे। वैष्णव ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 के दौरान एक साक्षात्कार में कहा कि आज सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का दूरसंचार क्षेत्र सबसे किफ़ायती है। विश्लेषकों के अनुसार दूरसंचार परिचालकों को 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए किए जा रहे निवेशों को निकालने के लिए अगले 3 साल में प्रति ग्राहक औसत कमाई को 270 पावर 300 रुपये करने की ज़रूरत है। जियो और भारतीय एयरटेल ने शुरू की 5G सेवा, लेकिन शुल्क नहीं ले रही है। दोनों कंपनियां 5G के लिए निवेश को निकालने के लिए 3 साल में RARPU 270 पावर 300 रुपये करना होगा। सीजर फायर उल्लंघन पर सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा और श्री राम जन्मभूमि के लिए सिख समाज ने भी दिया बड़ा योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भारतीय सेना की जमकर सराहना की। रक्षा मंत्री गुरुद्वारा आलमबाग में गुरु रामदास के प्रकाशोत्सव में शामिल हुए और गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका। ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। विरोध के अनुसुना कर रहा गाजा को रौंद रहा है इजराइल। बीते 24 घंटों में हमास के 450 ठिकानों को बनाया निशाना। मरने वालों की संख्या 8,000 से पार, 20,000 घायल। देख रहे हैं इसमें लगातार मानवता की हार हो रही है। इजराइल हमास युद्ध के बाद 2 राष्ट्रों समाधान पर विचार हो, बाइडेन कह रहे हैं, अमेरिका राष्ट्रपति। भारतीय सेना को जल्द लौटाएगा मालदीव मोहम्मद मोइजू। हम देख रहे हैं कि मालदीव के जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, ये चीन के समर्थक हैं, इसलिए बोले भारतीय सेना को जल्द लौटाया जाएगा मालदीव। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। हर कला में पारंगत है रोहित की सेना। भारत ने लखनऊ में विश्व चैंपियन को किया ध्वस्त, 100 रनों से पराजित कर दर्ज की 6ठी जीत। गूगल मैप में भी देश का नाम भारत। अभी हम देख रहे हैं जो ये भारत और इंडिया का मुद्दा हुआ था, ये मुद्दा उठा था G20 शिखर सम्मेलन, जब 9 और 10 सितंबर को इसकी
इस समिति की बैठक हुई थी, तब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अंतर्राष्ट्रीय के लोगों को निमंत्रण दिया था, उसमें इंडिया न लिख के प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जो निमंत्रण भेजा था, उसी से ये मुद्दा उठा कि इंडिया का मतलब भारत को क्या इंडिया का है या भारत। उसी में दिया कि गूगल मैप में भी देश का नाम भारत देखने को मिल रहा है। गूगल मानचित्र ने भारत व इंडिया दोनों को दक्षिण एशिया में देश के रूप में मान्यता दी है। उपयोगकर्ता आधिकारिक भारतीय मानचित्र देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ जीके से, जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ खबरें रहती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ लीजिएगा। रूस ने किया सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण। रूस ने 1961 आज ही के दिन सबसे ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण किया था। यह एक हाइड्रोजन बम था जो हिरोशिमा पर गिराया गए परमाणु बम से 3800 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। रूस ने यह परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया था। विश्व संगठन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना भारत। 1945 आज ही के दिन भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। 26 जून 1945 को भारत ने अन्य देशों के साथ यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। भौतिकी शास्त्र होमी जहांगीर भाभा का जन्म आज ही के दिन बॉम्बे 1909 में हुआ था। अभी ये देखते हैं मूवियों से जुड़ी, फिल्म से जुड़ी खबरें हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा। और आप लोग को और बता दें कि आज हमने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रखा है, तो आप लोग उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं वह क्या है। देखिए, पिछले विगत वर्षों में पूछा गया था यह प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किसके अंतर्गत की गई। ये 2019 में यूपीएससी में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगर आप लोग को इसकी जानकारी, हमारे चैनल से जानकारी महत्वपूर्ण लगती हो, अगर आप लोग को सुविधा मिलती हो, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।